हेलो एवरीवन। तो ये है चैप्टर एसी का थर्ड पार्ट रिवीजन टॉपिक्स में। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं एसी वोल्टेज अप्लाइड टू कैपेसिटर। इससे पहले हमने पढ़ लिया कि एसी वोल्टेज जब अप्लाइड होता है रेजिस्टेंस पे तो क्या होता है, और इंडक्टर पर अप्लाई होता है तो क्या होता है। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे व्हाट विल हैपन व्हेन द एसी वोल्टेज अप्लाइड टू ए कैपेसिटर, और यू कैन से दिस इज द कैपेसिटर सर्किट। ठीक है, कैपेसिटर सर्किट का मीनिंग मेरा मीनिंग ये है कि जो वोल्टेज है वो सिर्फ और सिर्फ अप्लाई हुआ है कैपेसिटर पर। यहां पर कैपेसिटर के अलावा कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, कोई भी इंडक्टर नहीं है। ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ यहां पे क्या है, कैपेसिटर है। ठीक, तो अगर कैपेसिटर सर्किट है और उसमें अगर एसी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो हमको देखो, इस चैप्टर की खास बात यह है कि इस चैप्टर में हमेशा आप वोल्टेज आपको गिवन होगी और हमें हमेशा क्या निकालना होगा, आई एवरेज, वी एवरेज, आई आर एम एस, वी आर एम एस एंड पावर। ठीक है, इससे सारी चीजें हमें हर बार निकालनी होंगी, तो इन्हीं चीजों को हम निकालेंगे। तो शुरू करते हैं अभी। तो इस टॉपिक में लेट अस सपोज कि ये जो आपका ईएमएफ है ये इस तरह से जा रहा है और इस ईएमएफ की वैल्यू है आपकी वी एम साइन ओमेगा टी गिवन है, जो कि ये इनपुट दे रहे हैं। और जिस कंडीशन में बात कर रहा हूं उस कंडीशन में सपोज कर रहा हूं कि करंट जा रहा था इस तरफ, और करंट इस तरफ जा रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव पोलरिटी, यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव पोलरिटी। इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, और ये जो कैपेसिटर प्लेट है कैसे चार्ज हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, और ये वाली कैपेसिटर प्लेट हो जाएगी आपकी नेगेटिव चार्ज। अब अगर इस सर्किट में आप केवीएल लगाओ इस डायरेक्शन में, तो शुरू करते हैं यहाँ से। हम यहाँ से जा रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, मीनिंग क्या, हमारा जो ईएमएफ है पोटेंशियल है वो इंक्रीज हो रहा है, तो आएगा यहाँ पे प्लस ईएमएफ। उसके बाद यहाँ पे गए, यहाँ पे हमारा जो चार्ज जो एनर्जी है, जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव से हम जा रहे हैं नेगेटिव की तरफ, तो यहाँ पे आएगा V ऑफ C इक्वल टू 0। कंप्लीट साइकिल ये तो होता है केवीएल। ईएमएफ अप्लाइड कितना है हमारा, Vm साइन ओमेगा टी, और ये Vc वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर क्या है आपका, माइनस Q अपॉन C इक्वल टू 0। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। चलो, इसके बाद यहां तक समझने के बाद हम बोल सकते हैं Vm साइन ओमेगा टी इक्वल टू Q अपॉन C। ये बन गई हमारी इक्वेशन केवीएल सॉल्व करके। तो आप देखो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ये यही है। ठीक है, और जो ये V है, V फॉर द अप्लाइड ईएमएफ और वोल्टेज। ठीक, तो यहां के बाद हम यहां पे आए। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, वोल्टेज गिवन है और निकालना क्या है, करंट निकालना है। करंट को हम एज्यूम करके चल रहे हैं, करंट का आंसर आएगा हमारा आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये हमने जनरल सॉल्यूशन एज्यूम कर लिया, जैसे हमने इंडक्टर में एज्यूम करा था। तो हमें करंट नहीं निकालना, हमें करंट में आई एम की वैल्यू निकालनी है और 5 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ओमेगा तो इसके बराबर होगा ही होगा। ठीक है, तो करंट निकालने से हमारा मीनिंग है कि हमें निकालना आई एम क्या होगा और हमारा फेज डिफरेंस फाई क्या होगा। ठीक है, चलो, तो इतनी बात समझने के बाद इस इक्वेशन को देखते हैं, इस वाले इक्वेशन को। यहां पे हमारे पास वोल्टेज है और ये चार्ज है। हमारे पास क्या है, चार्ज, और हमें निकालना क्या है, करंट। हमें निकालना है करंट, और हमें पता है कि करंट क्या होता है, करंट होता है
डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक है, करंट क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी टी। तो देखो यहाँ पे आप इस वाली इक्वेशन में क्यू क्या हो जाएगा, वी एम क्रॉस मल्टीप्लाई सी साइन ओमेगा टी। और अगर हमें आई फाइंड करना है, आई क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी टी। तो हमें इस डी क्यू का डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा टाइम के रिस्पेक्ट में। तो डी क्यू अपॉन डी टी करा, क्या आया हमारे पास, आई, और फिर इसका टाइम से डिफ्रेंशिएट कर दिया। क्या ऐसे लिखेंगे इसको, हम ऐसे लिखेंगे वी एम सी साइन ओमेगा टी और डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, क्योंकि ये तो क्या हो गया डिफ्रेंशिएट करने के बाद आई हो गया ना। ठीक है, अब जरा देखो वी एम कॉन्स्टेंट, सी कॉन्स्टेंट, बाहर आ गया वी एम एंड सी। ठीक है, बचा क्या, साइन ओमेगा टी अंदर। और आप सभी को पता होगा, इसे मैं रफ कर दूं, पहले थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा मेरे को लिखने के लिए। मुझे इस चीज को डिफ्रेंशिएट करना है यहाँ से। ठीक है ना, देखो डी वाई डी टी ऑफ वी एम सी साइन ओमेगा टी। वी एम कॉन्स्टेंट सी कॉन्स्टेंट, तो वी एम बाहर सी बाहर, अंदर क्या हुआ डी वाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी। अब साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये होगा वी एम सी मल्टीप्लाई में कॉस ओमेगा टी। ठीक है, और फिर ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा आपको, ओमेगा मल्टीप्लाई में ओमेगा। तो इस ओमेगा को मैं यहाँ पे लिख दूँ बाहर, आगे ले आऊँ, क्या हो जाएगा वी एम ओमेगा सी मल्टीप्लाई कॉस ओमेगा टी। अब देखो इस चीज को मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, क्लियर ये बात। अब थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं, फिर आगे बात करेंगे। इसको रफ कर देते हैं क्योंकि हमें जरूरत है जगह की। ठीक है ना, ठीक। तो इतनी बात समझने के बाद, क्योंकि हमको यहां तक बात समझ में आ चुकी है कि यहां तक कैसे आई चीज़ है, इसके बाद हम बोल सकते हैं कि हमारा जो करंट था, हमने क्या एज्यूम करा था, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इस करंट को हमने एज्यूम करा कि हमारा आंसर कुछ ऐसा आएगा। ठीक है ना, और यहां पे हमने देखा कि हमारा करंट क्या है, आई इक्वल टू वी एम ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो हमें आंसर तो मिल चुका है, लेकिन हमको अपने आंसर को अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कि तभी आपको आई एम मिल पाएगा। ठीक, तो सबसे पहली बात, यहां पे क्या है, यहां पे है कॉस, और स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या आता है, साइन आता है। तो पहले आप इस कॉस को कन्वर्ट करोगे साइन में। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे भी, इसको हम ऐसे ले सकते हैं, कॉस ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला होता है भी 10th क्लास। ठीक है, तो इस चीज को हमने ऐसे लिख दिया यहाँ पे। ठीक, कॉस ओमेगा टी को हमने लिख दिया साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। इस क्वांटिटी को हमने लिख दिया इस तरीके से। तो वी एम एज इट इज, ओमेगा एज इट इज, सी एज इट इज, और कॉस ओमेगा टी की जगह पे साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ये आ गया हमारा आई। अब हमारा आई साइन की फॉर्म में आ चुका है, जिस फॉर्म में हमें चाहिए था। ठीक है, जिस फॉर्म में हमें चाहिए उस फॉर्म में आ चुका है। तो यहां पे हम बोल सकते हैं बाय कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन, सो स्टैंडर्ड इक्वेशन एंड द कैलकुलेटेड इक्वेशन, हम बोल सकते हैं कि जो आई एम है वो किसके बराबर है, वो है वी एम ओमेगा सी के बराबर। ठीक है, आई एम किसके बराबर है, वी एम ओमेगा सी। और फाइव किसके बराबर है, फाइव है आपका प्लस पाई बाय 2 के बराबर। ठीक है, तो कंपेयर करने से दो चीज पता लगी हमें, आई एम की वैल्यू वी एम ओमेगा सी, और फाइव फेज डिफरेंस
प्लस π/2। ठीक है, ये दो चीजें हमें पता लगी कंपेयर करने से। अब जब कंपेयर करने से हमें ये दो चीजें पता लगी हैं तो इनका यूज कैसे करेंगे अभी? इनका यूज करेंगे हम अपने तरीके से। ध्यान से देखो, ये हमें मिला है I = IM VM ω/c, और हमें एक चीज पता है कि IM होता क्या है? IM होता है VM अपॉन में रेजिस्टेंस, और ये कौन सर्किट चल रहा है? चल रहा है कैपेसिटर सर्किट, कैपेसिटर सर्किट। तो कैपेसिटर सर्किट में जो कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस होता है ना, उसका सिंबल होता है XC। यूनिट तो इसकी ओम ही रहेगी, चाहे मैं इंडक्टर रेजिस्टेंस हो चाहे कैपेसिटर रेजिस्टेंस, यूनिट ओम ही रहेगी, लेकिन जो सिंबल होता है कैपेसिटर सर्किट में वो क्या होता है? XC। तो IM क्या होगा? IM होगा VM अपॉन में XC। और हमें IM मिला क्या? हमें मिला IM VM ω/c। तो इसका मैं ऐसे लिख दें VM 1/ω/c। ठीक है, तो कंपेयर करने में पता चला कि जो 1/ω/c है वो किसके बराबर होगा? वो होगा आपका XC के बराबर। ठीक है भी, तो हमें मिला कि कैपेसिटर रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू क्या है आपकी? 1/ω/c। क्लियर हो रही बात? ठीक है, तो आपको IM मिल गया VM अपॉन XC, वेयर XC = 1/ω/c। ठीक है भी, देखो आपको याद रखना है, आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हो साथ साथ, क्योंकि मुझे तो रफ करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको I पूरा मिल चुका है, आपके पास V था गिवन, V = VM sin ω/t। I क्या आया? IM sin ω/t प्लस फाई नहीं, हम बोल सकते हैं π/2। देखो यहाँ पे जो आपका फेज है ना, ये जो फेज की जगह जो चीज लिखी है मैंने यहाँ पे, ये क्या लिखा है? प्लस π/2। इसका मीनिंग क्या है? जो करंट है, करंट का फेज वोल्टेज से π/2 आगे चल रहा है। करंट का जो फेज चल रहा है वो वोल्टेज है, वोल्टेज का फेज क्या है? सिर्फ ω/t, और करंट का फेज क्या है? ω/t प्लस π/2। मीनिंग करंट का जो फेज है वो वोल्टेज से π/2 एंगल आगे चल रहा है, लीड कर रहा है। इसे बोलते हैं करंट लीड बाय π/2। करंट जो कर रहा है लीड कर रहा है π/2 से, किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज। ठीक है, ये जो करंट है ये हमारा लीड कर रहा है वोल्टेज के रिस्पेक्ट में, कितने एंगल से? π/2 के रिस्पेक्ट में। और आपको याद हो तो यही काम जब हमने करा था किसके लिए? इंडक्टर के लिए। तो हमारा यहाँ पे हमारा फेज आया था -π/2। -π/2 का मीनिंग करंट जो है वो लैग कर रहा था, लैग मतलब पीछे चल रहा है। इंडक्टर में यही आ गया था आपका -π/2। तो यहाँ पे रिवाइज करा दे रहा हूँ मैं, फाई फोर इंडक्टर L = -π/2 एंड फाई फोर कैपेसिटर = +π/2। जहाँ +π/2 आया तो करंट लीड करेगा, और जहाँ पे इंडक्टर आया तो करंट लैग करेगा। ठीक है भी, चलो इसके बाद कुछ नहीं, सब कुछ हो गया। आपको I मिल चुका है, IM cos ω/t। यहाँ पे जो cos ω/t ये क्या है? तो हमारा आया था sin ω/t प्लस π/2, और इसी को क्या बोलते हैं हम? cos ω/t। तो ऐसे लिख सकते हैं ना। तो एवरेज करंट निकाल लोगे भी, इजी है। एवरेज करंट क्या आएगा? एवरेज करंट आएगा आपका 0। एवरेज वोल्टेज क्या आएगी? 0। क्यों? मैं रीजन बताता हूं। देखो, जब आप एवरेज करंट निकालोगे तो एवरेज करंट के लिए क्या डालोगे? IM cos ω/t। तो IM आ जाएगा बाहर, एवरेज लोगे आप cos ω/t का,
और कॉस ओमेगा टी का एवरेज क्या होता है? 0। मीनिंग क्या है? आई एवरेज क्या आएगा? 0। ठीक है, ये तो हुआ आई एवरेज की बात। तो अगर आई एवरेज 0 है तो वी एवरेज क्या होगा? वी एवरेज भी 0 होगा। वी एवरेज सेम ही है ना, रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर सबके लिए वी एवरेज सेम ही है, वी का एक्सप्रेशन सेम ही सबके लिए, तो वी एवरेज भी क्या हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा। तो एवरेज में निकाल के नहीं दिखा रहा आपको, यही काम दोबारा से यार बार बार। आरएमएस वैल्यू, तो आरएमएस वैल्यू के लिए सेम वही काम। अब यहाँ पे कॉस ओमेगा टी आ जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर का एवरेज क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। इसको ऐसे लिख दो, आई एम स्क्वायर एवरेज ऑफ कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। और इसको ऐसे लिख देंगे भी, आई एम स्क्वायर हाफ, क्योंकि इसका कॉस स्क्वायर का एवरेज क्या होता है? हाफ होता है, तो ये क्या आ जाएगा आपका? आई एम अपॉन में √2। देखो चाहे कोई सा भी सर्किट हो, हमेशा आरएमएस की वैल्यू क्या आनी है? आरएमएस करंट आएगा आपका आई एम अपॉन √2, आरएमएस वोल्टेज आएगा आपका वी एम अपॉन √2, एवरेज करंट 0, एवरेज वोल्टेज 0, हमेशा ये चीजें सेम ही रहनी है। ठीक है, आप कुछ भी निकाल लो। तो ये हुआ आई आर एम एस, एवरेज वोल्टेज सेम, एवरेज आरएमएस वोल्टेज सेम। बात करते हैं इंस्टेंटेनियस पावर की। फिर वही बात जो हमने करा था कैपेसिटर में, पहले इंस्टेंटेनियस पावर निकालेंगे। वोल्टेज क्या है? वी एम साइन ओमेगा टी। करंट क्या है? आई एम कॉस ओमेगा टी। ठीक है भी, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो वी एम बाहर, आई एम बाहर, वी एम आई एम बाहर आ गया। साइन ओमेगा कॉस ओमेगा कॉस ओमेगा, ये वाला 2 इधर चला गया और नीचे वाला 2 नीचे आ गया। 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी क्या हो जाएगा अभी? साइन 2 ओमेगा टी। नीचे वाला 2 यहाँ पे आ गया, तो ये आ गया आपकी इंस्टेंटेनियस पावर। क्या इंस्टेंटेनियस पावर? आई एम वी एम साइन 2 ओमेगा टी अपॉन में 2। ठीक है, तो एवरेज पावर क्या होगी? इसी का एवरेज कर देंगे, तो आई एम वी एम अपॉन 2 बाहर आ गया और साइन 2 का एवरेज। ठीक है, और साइन 2 का एवरेज क्या होगा अभी बताया था आपको? 0। एवरेज ऑफ साइन ओमेगा टी लो या फिर साइन 2 ओमेगा टी लो या 3 ओमेगा टी, सबका एवरेज क्या आना है आपका? 0 आना है। तो पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे आपकी? 0। पावर क्या आएगी भाई? 0। मीनिंग ये है कि चाहे इंडक्टर हो या कैपेसिटर हो, पावर एवरेज 4L इंडक्टर और C इज ऑलवेज 0। ये हमेशा क्या आनी है आपकी? 0 ही आनी है। ठीक है, और इसके बाद करेंगे हम फेजर डायग्राम। ठीक है, तो फेजर डायग्राम में क्या होगा? कुछ नहीं होगा, अभी हम कर चुके हैं, हमें पता है करना क्या है। हमें पता है पहली बात कि आई एम जो होगा वो वी एम से छोटा होगा, क्योंकि आई एम क्या होता है? वी एम अपॉन में एक्स सी, इसके लिए। ठीक है, तो ये देखो आप, वी की पीक ऊपर होगी और आई की पीक नीचे होगी। ठीक है, ये आई है और ये वी है, तो वी की पीक ऊपर, आई की पीक नीचे। इतनी बात समझ में आती है। फेज के अकॉर्डिंग फेज क्या आएगा यहाँ पे? +π/2। +π/2 का मीनिंग, आई लीड कर रहा था, आई क्या कर रहा है? वोल्टेज से लीड कर रहा है। कितने एंगल से कर रहा है? π/2 एंगल से कर रहा है। ठीक है ना, और साइन π/2 कितना होता है अभी? 1 होता है। मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि आई की जो वैल्यू शुरू होगी वो कहाँ से शुरू होगी? 1 से शुरू होगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ, एक सेकेंड, थोड़ा सा जगह कम है यहाँ पे, इसको रफ करते हैं। देखो, वी है वी एम साइन ओमेगा टी, तो वी का ग्राफ जाएगा इस तरीके से, नॉर्मल साइन का, और ये क्या होगा? वी एम। आप देख सकते हो यहाँ पे इस वाले डायग्राम में जो ब्लू पेन है, ये जो ब्लू वाला पेन है, ब्लू कलर,
ये किसको दिखा रहा है, वोल्टेज को दिखा रहा है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, 0 से हुई, तो ईजिली ये नॉर्मल साइन का ग्राफ की फॉर्म में चल रहा है, ठीक है ना। ठीक, तो ब्लू समझ में आ गया। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करेंगे हम करंट की। तो करंट के लिए I इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी प्लस पाई अपॉन 2, सॉरी ये यहाँ पे, ठीक है। करंट के लिए क्या है, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। मीनिंग क्या है, अगर नॉर्मल साइन का ग्राफ, सबसे पहले अगर नॉर्मल साइन का ग्राफ बनाएंगे, नॉर्मल साइन का ग्राफ बनाया और शुरू कहाँ से हुआ, पाई बाय 2 आगे से, तो पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री यहाँ से। तो हमारी जो एक्सिस है, जो हमारा ग्राफ होगा वो कहाँ शुरू होगा, वो शुरू होगा आपका, मैं अब आपको बताऊं तो वो शुरू होगा यहाँ से, यहाँ से, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से मैक्सिमम से, ठीक है ना। मीनिंग कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, जैसे कॉस का होता है, ठीक है। तो आप देखो ये वाला जो डॉटेड ग्राफ है, ये वाला डॉटेड लाइन, ये लाइन पीक से शुरू हो रही है, तो इसका मीनिंग क्या है, ये जो ग्राफ है ये क्या कर रहा है, पाई बाय 2 आगे चल रहा है, ठीक है भी। चलो, ये तो हुआ नॉर्मल ग्राफ। अब इसको अगर मैं फेजर में दिखाऊं, तो फेजर में कैसे दिखाऊंगा, तो फेजर में ऐसे दिखाएंगे हम। सपोज करो, जैसे कि हम अभी तक हर बार सपोज करा है हमने, कि मुझे दिखाना है ओमेगा T1 पॉइंट को इस फेजर डायग्राम पे, ओमेगा T1। तो यहां पे मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ओमेगा T1 की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री से कम है, क्योंकि 90 डिग्री तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे, और ओमेगा T1 यहाँ पे, तो ओमेगा T1 की वैल्यू 90 डिग्री से कम है। तो सबसे पहले हम बात क्या करेंगे, ओमेगा T1 को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से शुरू करा, ये क्या हो गया, ओमेगा T1 एंगल हो गया, ठीक है भाई। यहाँ पे ये क्या है, वी एम मैक्सिमम, ठीक है। तो इसका जो ये प्रोजेक्शन होगा वाई एक्सिस पर, ये क्या हो जाएगा आपको, वी एम साइन ओमेगा टी। ये क्या दिखाएगा आपको, वोल्टेज दिखाएगा, ठीक है ना। ठीक, अब वोल्टेज हो गया, अब हमें क्या दिखाना है, करंट को दिखाना है। तो करंट कैसे दिखाएंगे अभी, क्योंकि हमें पता है कि करंट की इक्वेशन क्या बनी है, करंट की इक्वेशन बनी है आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। मीनिंग क्या है, जो भी एंगल बनेगा उससे पाई बाय 2 आगे होगा हमारा करंट। तो अभी एंगल क्या बना है, ओमेगा T1 बना है, इससे पाई बाय 2 आगे, तो यहां पे ड्रॉ करेंगे हम 90 डिग्री का एंगल, V से पाई बाय 2 आगे। और ये जो वेक्टर निकला, ये क्या शो करेगा आपको, करंट शो करेगा, ठीक है ना। तो बताओ, यहां से लेके, स्टार्टिंग से लेके करंट तक का, होगा आपसे एंगल पूछे, स्टार्टिंग से ले करंट तक का एंगल क्या बोलोगे आप बोलोगे सर पहले तो ये ओमेगा T1 और फिर प्लस पाई बाय 2 हो गया, ये ओमेगा T1 प्लस पाई बाय 2। और इसका जब आप हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करोगे यहाँ पे, ये क्या दिखाएगा आपको, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ठीक है भाई। तो ये क्या हुआ हमारा, ये हुआ हमारा प्रोजेक्शन ऑफ VNI इन कैपेसिटिव सर्किट। इसके बाद हम करने वाले हैं क्या, प्योर। देखो प्योर तो हमने कर लिया, अब हम तीनों को मिला देंगे। अगला जो आपका हमारा टॉपिक होगा वो होगा LCR। अगर मैं तीनों को एक साथ सॉल्व करूं तो मैं कैसे सॉल्व करूं, उसको पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। चलो जी, थैंक यू वेरी मच।